स्वामी जी। स्मृति पटल पर उभर आता है वह प्रसंग जब आप प्रथम बार परमात्मा महावीर देव से मिलने गए हैं। मिलने क्या गए हैं? प्रभु के साथ संघर्ष करने गए, प्रभु को दिखा देने के लिए गए, प्रभु को परास्त करने गए। मुझ जैसे सर्वज्ञ के होते हुए इस विश्व में दूसरा कोई सर्वज्ञ हो ही कैसे सकता है? यदि महावीर अपने आप को सर्वज्ञ मानता हो तो दिखा दूंगा मैं उसे। हाँ, ये था उस क्षण आपका अहंकार, ये था उस क्षण आपका आक्रोश, ये था उस क्षण आपका आवेश। इस अहंकार, आक्रोश, आवेश के साथ आप उपस्थित हुए प्रभु के समक्ष। पर ये क्या? प्रभु के मुखारविंद से आपका नाम सुनते ही आपका आधा अहंकार काफूर हो गया और प्रभु के द्वारा आपके मन का संशय प्रकट करते ही आपका रहा सा अहंकार भी रफा दफा हो गया। आप संपूर्णतः प्रभु को समर्पित हो गए। अपने अहंकार को तो आपने तिलांजलि दे ही दी है, पर प्रभु के चरणों में आपने अपना संपूर्ण जीवन भी समर्पित कर दिया। आप प्रथम गंधर्व बन गए, प्रभु से त्रिपदी प्राप्त कर अपने खड़े खड़े ही द्वादशांगी की रचना कर दी। किंतु इसके बावजूद प्रभु के प्रति आपके समर्पण भाव में, आपके विनय भाव में कोई कमी तो आई ही नहीं है, बल्कि उसमें सतत वृद्धि होती जा रही है। एक और हृदय में प्रभु के प्रति उमड़ रहा है ये बहुमान भाव, और दूसरी ओर जीवन में चल रही बेले के पाड़ने, बेले की तपस्या। इस बाह्य अभ्यंतर विशुद्धि ने आपको अवधि ज्ञान का भी उपहार दिया है और मन पर्याय ज्ञान का भी उपहार दिया है। अनेक लब्धियां भी आपके चरणों में लौटने लगी और आपके वचन की आर्द्रता भी आसमान को छूने लगी। अद्भुत चमत्कार तो ये सर्जित होने लगा कि आप जिसे भी दीक्षा देते हैं, अपना शिष्य बनाते हैं, वह निश्चित रूप से केवल ज्ञान प्राप्त करता ही है। क्या क्यों, क्या कहूँ? प्रभु वीर के परिवार में 14,000 साधु भगवंत और 38,000 साध्वी जी भगवंत। इस तरह कुल 50,000 के साधु साध्वी परिवार में से कुल केवल ज्ञानी 2100 है, जबकि आपकी तो बात ही नहीं आ रही है। आपके शिष्य है 50,000 और केवल ज्ञानी है 50,000, अर्थात सबके सब केवल ज्ञानी अनुपमय है। ये संक्षेप में प्रथम गंधर्व है आप, 50,000 केवल ज्ञानी शिष्यों के गुरु हैं आप, मन पर्यक ज्ञानी हैं आप, द्वादश आंगी के रचयिता हैं आप, अनंत लब्धि के स्वामी हैं आप, तीर्थ हैं आप, ऐसे गुणों के भंडार और नदियों के स्वामी हैं आप। और फिर भी आप रो सकते हैं, आप रो पड़ते हैं, आप आंसू के प्रवाह को रोक नहीं सकते, आपको कोई चुप न करा सके, इस हद तक रो सकते हैं। कोई मान नहीं सकता, पर ऐसा हुआ है। आप रोए हैं, ऐसे रोए कि आपके रुदन को शास्त्रकारों को शास्त्रों के पन्नों पर अंकित करना पड़े। आपके रुदन की हर किसी को दिल खोलकर प्रशंसा करनी पड़ी है। आपका विलाप इतिहास के पन्नों पर स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गए हैं। हुआ है ये कि देव शर्मा को प्रतिबोध देने हेतु जाने के बहाने प्रभु वीर ने आपको चालू देशना से उठाकर अपने से दूर भेज दिया और प्रभु स्वयं निर्वाण पाकर मोक्ष में पधार गए। आप प्रभु की आज्ञा के पालन करके वापस लौटे और मार्ग में जो कुछ देखा है, जो कुछ सुना है, उससे आपका स्पष्ट हो गया कि मेरे हृदय के हार, मेरे मुकुट के मणि, मेरे जीवन के प्राण, मेरे वीर मुझे यहाँ अकेला छोड़कर, मुझे यहाँ रोता बिलखता छोड़कर, मुझे यहाँ भटकता छोड़कर मोक्ष में चले गए। और फिर आपने जो करुण क्रंदन किया है, ऐसा क्रंदन इस अवसर्पणी काल में किसी शिष्य ने अपने गुरु के विरह में कभी नहीं किया। इस क्रंदन ने आपको केवल ज्ञान रूपी जो पुरस्कार दिया वह तो ठीक है, पर हमारी आंखों के समक्ष जो मूसलाधार आंसू बहा रहे 50,000 केवल ज्ञानी शिष्यों के गुरु, आपका चेहरा आता है और दिल के हर कोने से यही आवाज़ आती है कि धन्य है वह दृष्टि जो उन स्वर्णिम फलों की साक्षी बनी होगी। જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો અને મારી ચેનલ જૈન ફેક્ટ્સ એન્ડ સ્ટોરીઝને સબસ્ક્રાઈબ કરો. ધન્યવાદ.